So, hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha, and this is second part of voluntary non-fit injuria. And in first part we have seen implied consent क्या होता है, what is voluntary non-fit injuria, and express consent क्या होती है. Now अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो कंसेंट होती है प्लेंटिफ की वो फ्री होनी चाहिए. जो डिफेंडेंट जिस चीज़ के लिए, जिस एक्ट के लिए प्लेंटिफ ने कंसेंट दी है, उसी के अंदर जो डिफेंडेंट होगा उसे एक्ट करना होता है. और जो प्लेंटिफ की जो कंसेंट होती है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए. द कंसेंट मस्ट बी फ्री, राइट. और जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हम अपने घर में इनवाइट करते हैं, तो हम ये नहीं कि उसके ऊपर सू कर सकते हैं कि आपने ट्रेसपास किया है हमारे घर में. बट इफ़ द गेस्ट इज़ रिक्वेस्टेड टू सिट इन द ड्राइंग रूम, अगर हम कोई गेस्ट अपने घर में आया है और हम उससे बोलते हैं कि आप ड्राइंग रूम में ही बैठिए, और उसके बाद वो अपने बेडरूम में या कहीं और रूम में जाता है, तो वो ट्रेसपास होता है. और उसमें हम वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया, उसको डिफेंस नहीं दिया जाएगा डिफेंडेंट को. और या सो देयर इज़ अ केस लक्ष्मी राजन वर्सेस मलाड हॉस्पिटल लिमिटेड, 1998 का केस है. इशू क्या था इसमें कि एक मैरिड वुमन थी, 40 साल की उम्र की होंगी लगभग, और उनके ब्रेस्ट में पेनफुल लम्प था, उसका ऑपरेशन होना था. बट जो डॉक्टर रहता है वो उसके बिना परमिशन के उसका जो यूट्रस रहता है उसकी सर्जरी कर देता है और उसको हटा देता है, राइट. तब कोर्ट ने हेल्ड क्या किया कि जो अपोजिट पार्टी है हॉस्पिटल, वो लाइबल होगी डेफिशिएंसी इन सर्विस. यानी कि उनको ये कहा गया था कि ब्रेस्ट में लम्प है बट उन्होंने यूट्रस का ऑपरेशन कर डाला, राइट. और ये भी हेल्ड हुआ था कि जो पेशेंट जो कंसेंट थी वो इम्प्लाई नहीं करती है, राइट. उसने यूट्रस को रिमूव करने के लिए परमिशन नहीं दी थी, उसने ब्रेस्ट के जो लम्प थे उसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, उसके लिए परमिशन दी थी, उसके लिए सिग्नेचर किए थे. नाउ अब देखते हैं कि फ्रॉड से कंसेंट ऑब्टेन कर ली जाए तो क्या होगा. अब जब भी फ्रॉड से कंसेंट ली जाएगी तो ये डिफेंस जो हैगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा. अब यहाँ पे एक केस है आर वर्सेस क्लेरेंस का. इसमें ये था कि मतलब इसमें हेल्ड ये हुआ था कि जो हस्बैंड था वो लाइबल नहीं होगा व्हेन द इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ इन्फेक्टेड हर विथ वेनरल डिसीज, इवन दो द हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू मेक हर अवेयर ऑफ हिज कंडीशन. मतलब इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड था तो कुछ डिसीज़ थी और उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया कि मुझे ये दिक्कत है. मतलब वो फेल हो जाता है बताने में, और जो उसकी वाइफ रहती है उससे वेनरल डिसीजेस हो जाती हैं कुछ. तो यहाँ पे ये है कि जो हस्बैंड है उसने फ्रॉड से इंटरकोर्स नहीं किया, वो लाइबल नहीं होगा और उसको ये डिफेंस मिल जाएगा वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का. अब कंपल्शन हो, कंसेंट देना ही पड़े तो फिर क्या करें. ऐसे केसेस जो रहते हैं वो मास्टर सर्वेंट के केस में होते हैं हमेशा, और जहाँ पे चॉइस नहीं रहती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस अवेलेबल नहीं होती है प्लेंटिफ को, उसको कंपल्सरी होता है कंसेंट देना हमेशा. तो यहाँ पर जो वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का डिफेंस होगा डिफेंडेंट को, वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंसेंट ही फ्री नहीं है तो फिर डिफेंस कैसा मिलेगा, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें.